हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे द्विज का पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विज होता क्या है। द्विज यानी जो दो बार जन्म लेते हैं, जो दो बार जन्म लेते हैं उनको बोलते हैं द्विज। दो बार जन्म लेने वाले में कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। दो बार जन्म लेने वाले में ब्राह्मण है, सांप है, दांत है, पक्षी है और चंद्रमा है। याद कीजिएगा, ब्राह्मण, सांप, दांत, पक्षी और चंद्रमा। ब्राह्मण, सांप, दांत, पक्षी और चंद्रमा। अब देखते हैं कि कैसे दो बार जन्म लेता है। कैसे दो बार जन्म लेता है तो ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण दो बार एक जन्म लेता है। कैसे लेता है तो पहली तो आप लोग जानते हो, ब्राह्मण जो जन्म ले लिया वो उसके बाद जब ज्ञान अर्जित करने के लिए यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कृत में बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कृत शब्द है, तो यज्ञोपवीत को ही हिंदी में बोलते हैं जनेऊ। जब जनेऊ कार्यक्रम होता है तो वहाँ मान लिया जाता है कि ब्राह्मण का दो बार दूसरा जन्म है या दो बार जन्म हुआ है। यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं तो दो बार जन्म हुआ माना जाता है। अब देखते हैं सांप का। सांप का एक तो अंडे से बाहर आना पहला जन्म। उसके बाद दूसरा क्या होता है, जब सांप अपना केंचुली बदलता है या अपने जो शरीर का ऊपरी हिस्सा को निकाल कर कहीं छोड़ देते हैं तो वह हो जाता है दूसरा जन्म, जब केंचुली बदलता है तो। अब देखते हैं दांत का दो बार जन्म होता है। आप जानते हो, बचपन में जब दांत टूट जाता है तो दोबारा दांत आ जाता है, यानी दूध का दांत टूटता है तो दोबारा दांत आ जाता है। यदि उसके बाद और यदि दांत टूटता है तो तिबारा दांत नहीं आएगा। इस प्रकार दांत का भी दो बार जन्म हो गया। पक्षी का देखते हैं, पक्षी का भी जन्म दो बार होता है। कैसे होता है, एक अंडे देते समय या अंडे के रूप में होता है, और दूसरा अंडे से जब बाहर आती है तब एक बार ये दूसरा बार होता है। एक अंडे देते समय अंडे के रूप में और एक अंडे से बाहर आती है तब दो बार जन्म हो गए उनका भी। अब जैसे चंद्रमा का एक अमावस्या के समय एकदम जीरो फॉर्म में होता है। चंद्रमा जीरो फॉर्म में, मतलब चंद्रमा का नामो निशान नहीं रहता। उसके बाद जैसे शुक्ल पक्ष लगता है तो चंद्रमा धीरे धीरे आती है। इसी प्रकार उनका भी दो बार जन्म होता है। अब देख लेते हैं हम लोग सोम के अर्थ में। सोम के पर्यायवाची में चंद्रमा, शराब या मदिरा, अमृत। चंद्रमा, शराब या मदिरा और अमृत, ये सोम के पर्यायवाची में इतना होता है। अब देख लेते हैं शराब के पर्यायवाची में। शराब के पर्यायवाची में आता है मधु का अर्थ होता है शराब और शहद। मधु के अर्थों में होता है शराब और शहद। अब देखते हैं हाला जो है शराब का पर्यायवाची है। वारुणी भी शराब का पर्यायवाची है। मदिरा भी शराब का पर्यायवाची है। इसी प्रकार सूरा भी शराब का पर्यायवाची है। सूरा यानी जो असुर लोग जिनका उपभोग करते हैं या जिन्हें पीता है, वह है शराब। जहर का पर्यायवाची देखें तो सबसे पहले जहर आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विष भी बोलते हैं, जहर को विष बोलते हैं, और कालकूट बोलते हैं, हलाहल बोलते हैं, हलाहल कालकूट बोलते हैं। अब अमृत के पर्यायवाची में देखें, अमृत के पर्यायवाची में तो पीयूष बोलते हैं, अमी बोलते हैं,
अमी, अमी बोलते हैं, अमी। जीवनोदक, जीवनोदक बोलते हैं। और सूरभोग, सूरभोग और सुधा, सूरभोग बोलते हैं और सुधा। सूरभोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूर यानी देवता लोग इसका रसपान करते हैं, अमृत का।